जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। ज्योमेट्री का ही पार्ट पढ़ना है। यह है क्लास 8 के लिए। क्लास 8 के लिए है पॉलीगॉन। इसका नाम है, चैप्टर का नाम पॉलीगॉन। 9th वाला भी पढ़ सकता है, 9th वाला भी बना सकता है। पॉलीगॉन चैप्टर का नाम है पॉलीगॉन। पॉली माने क्या? ज्यादा, मेनी। गॉन माने पार्ट्स, साइड, यानी क्या? ज्यादा साइड वाला, बहुभुज। हिंदी बोलते हैं इसको बहुभुज। बहु माने बहुत, भुज माने भुजा, बहुत भुजा। बहुत भुजा का मतलब क्या? कि दो से ज्यादा वह ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें दो से ज्यादा साइड होगा, वो सब क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन। हो गया। सबसे पहला फिगर क्या आएगा आपका? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्योंकि 3 साइड है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्यों? क्योंकि 4 साइड है। उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। नहीं, इसको यदि अभी याद रखिएगा तो बाद में क्या सुविधा है सो देखिए। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। यानी क्या लिए? ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। बाद में जब आप जाइएगा 9, 10 में कार्बन कंपाउंड्स पढ़िएगा तो उसमें इसी का यूज होगा। एल्केन ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप है, उसमें पड़ेगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। और उसके बाद पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। यानी ये आपको सीरीज में याद रखना ही होगा। अभी याद कर लीजिए तो अच्छा, बाद में आपकी मर्जी। पॉलीगॉन माने क्या? बहुभुज, यानी क्या? बहुत भुजा वाला। बहुत भुजा क्या? यानी दो से ज्यादा। तो दो से ज्यादा भुजा हम क्या ले लिए? 3 ले लिए। ट्रायंगल, वो तो आपको एग्जाम्पल में बता दिए। अब आइए, पॉलीगन का डिफिनीशन हो गया। इसमें एक पॉइंट है कर्व। तो कर्व इसलिए बता रहे हैं आपको कि जनरल भाषा में कर्व क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन, और दूसरा बोलते हैं कर्व लाइन, बोलते हैं ना। लेकिन मैथ में कर्व लाइन कोई जरूरी नहीं कि टेढ़ा ही होगा, सीधा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी होगा। मैथ में स्ट्रेट लाइन भी कर्व में आता है। ठीक है, एक चीज दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व और क्लोज कर्व ये क्या है? जैसे मान लो यहां से हम उठाए और ऐसे कर दिए, यानी दोनों आपस में नहीं कटा है, ये हो गया ओपन कर्व। ठीक है। और इसको हम उठाए, ऐसे उठा करके इसे काट के लगा दिए, यानी कटा एक जगह, इसलिए हो गया क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। ठीक है। अब आइए पॉलीगन। पॉलीगन 2 टाइप का, एक कन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा कनकेव पॉलीगन। तो लाइट में पढ़ते हैं हम लोग कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए स्पून का यूज करते हैं, चम्मच का नहीं। जिधर से खाते हैं वो क्या हुआ? कनकेव। आज इधर से उथला रहता है वो क्या होता है? कन्वेक्स। यानी उथला हुआ है, उठा हुआ है, पेट निकला हुआ है, क्या हो गया? कन्वेक्स। नहीं, पेट सटका हुआ है, अंदर का पार्ट यानी कनकेव, यानी क्या? गुफा, कनकेव। आई क्या हो गया? कन्वेक्स। उसी प्रकार से पॉलीगन में वर्ड का तो डिफिनीशन वही रहेगा, उसका मीनिंग तो वही रहेगा, कनकेव और कन्वेक्स। तो क्वेश्चन जो बनाना है वह मैक्सिमम कन्वेक्स पर ही बनेगा, कन्वेक्स के लिए ही है ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन कन्वेक्स है तो भाई साहब को कैसे छोड़िएगा, कनकेव को भी लीजिएगा। तो कन्वेक्स पॉलीगन किसको कहेंगे और कनकेव पॉलीगन किसको कहेंगे? ठीक है। जैसे एक फिगर हम यहां बनाए, ये हो गया कन्वेक्स पॉलीगन। तब कहिए कनकेव पॉलीगन क्या, उसको भी देख लीजिए।
ये हो गया कनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसका डिफिनीशन मैथ में कैसे देंगे? ये पेट सटका हुआ पेट निकला हुआ तो नहीं दीजिएगा क्या? पेट सटका हुआ और पेट निकला हुआ नहीं देना है, मैथमेटिकली क्या देना है? तो कहता है कि इंटीरियर एंगल जो होगा, इंटीरियर एंगल माने कि अंदर का एंगल, अंदर का एंगल कौन? जैसे ई एंगल, ई एंगल, ई एंगल, ई एंगल, ये सब क्या होगा? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कभी भी, ठीक है, 180 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा। जब ये 180 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब वह कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, वह कनकेव पॉलीगन है। जैसे इसमें देखिए जितना भी एंगल है, ई यदि स्ट्रेट लाइन रहता तब नहीं 180 होता, वो तो नहीं है, यानी उससे छोटा ही है। हर एंगल क्या है? 180 से छोटा, यानी पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन तब कहलाएगा जबकि उसका इच इंटीरियर एंगल जो होगा वह क्या होगा? लेस देन 180 डिग्री। समझ गए? और कनकेव में जब वो हमको पता चल गया तो इससे बना दीजिए, इसका कोई ना कोई एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180। जैसे कि आप यहाँ एक एंगल ऐसा है जो कि 180 से क्या है? बड़ा है, नहीं है 180 से बड़ा, क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया, इसलिए यह है कनकेव। क्या बोलते हैं इसको? कनकेव। इसका एक और दूसरा नाम है रेनट्रेंट। इसका दूसरा नाम है रेनट्रेंट, रेनट्रेंट पॉलीगन, कन्वेक्स और कनकेव। हो गया, डिफिनीशन हो गया, इसके बारे में जानकारी होगी, क्या है, कहां से आए हैं। अब इनसे समस्या क्या क्या हो सकती है, हमको उसके बारे में सोचना है। इनकी समस्या है सबसे पहली बात में है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, कोई पॉलीगन है। अच्छा, एक चीज और देखिए, पढ़ना था आपको कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन को भी दो भाग में बांटा, एक रेगुलर पॉलीगन और दूसरा इरेगुलर पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन को दो भाग में बांटा, एक रेगुलर पॉलीगन और दूसरा इरेगुलर पॉलीगन। अब कहिएगा रेगुलर किया और इरेगुलर किया। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप लीजिए, जैसे ट्रायंगल है। ट्रायंगल में यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वह रेगुलर पॉलीगन हुआ। क्यों? क्योंकि इच साइड इक्वल है। अब कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, या कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो वह क्या होगा? इरेगुलर पॉलीगन। अब समझ गए? रेगुलर पॉलीगन किसको कहेंगे? कि ऑल साइड्स आर इक्वल या ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब ये ऑल साइड्स आर इक्वल देन ऑल एंगल्स आर इक्वल। और इरेगुलर किसको कहेंगे? जिसमें सब साइड अलग अलग होगा, कोई एक भी साइड कम से कम अलग होगा, तो क्या हो गया? इरेगुलर। जैसे क्वाड्रिलेटरल में आइए, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर चारों साइड इक्वल है, ये क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन। वहीं पर रेक्टेंगल ले लीजिए, अपोजिट साइड आर इक्वल ना। रेक्टेंगल क्या हो गया मेरा? 5 10, मान लीजिए लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 5 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा? इरेगुलर पॉलीगन। अब समझ गए? रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। अब हमको पढ़ना है कि रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगन हो, उसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू n माइनस 2 राइट एंगल। 2 इंटू n माइनस 2 राइट एंगल, या इसको ये भी लिख सकते हैं 2n माइनस 4 राइट एंगल। 2n माइनस 4 राइट एंगल लिखिए, या 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री लिखिए। ठीक है, यानी कोई भी पॉलीगन होगा तो उसके
इंटीरियर एंगल के सम के लिए आपके पास ही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप कि ट्रायंगल पॉलीगन है, ट्रायंगल में अब कहिएगा एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ साइड्स। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे पहला ही पॉलीगन आप ले लीजिए ट्रायंगल, पहला ही पॉलीगन हम लोग क्या ले लिए, ट्रायंगल। ट्रायंगल में एन कितना होगा, 3। एन कितना हुआ, 3। तो फॉर्मूला पर जो बैठाइएगा तो 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू कितना 90 डिग्री, यानी 6 माइनस 4 इंटू कितना 90 डिग्री, यानी 2 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल आप खींच दीजिए, उसके तीनों एंगल का सम 180 ही होगा, ना तो 181 होगा, ना 179.5 होगा, ना 180.25 होगा, एक्यूरेट 180 आएगा। तब क्या होगा, वो ट्रायंगल बन गया। जैसे ट्रायंगल के बदले आप दूसरा चीज ले लीजिए, क्वाड्रिलेटरल। अगला पॉइंट में आ जाइए, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, इसका हिंदी यदि जानिएगा चतुर्भुज, उसको बोलते हैं चतुर्भुज, माने क्या, 4 भुजा वाला। चतुर्भुज माने 4 भुजा वाला। हो गया, एन कितना हो गया 4, आराम से बैठा लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, अब 4 इंटू 90 डिग्री माने क्या 360 डिग्री। यानी दुनिया का जितना भी क्वाड्रिलेटरल होगा, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, चाहे जो भी हो 4 साइड वाला, नाम हो बिना नाम का हो, ठीक है, रेगुलर हो इरेगुलर हो, कोई भी हो, 4 साइड वाला जो पॉलीगन होगा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा 360 डिग्री। उसी प्रकार से आगे पेंटागन, नाम याद रखिएगा, क्या, ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद पेंटागन, उसके बाद पेंटागन, उसके बाद हेक्सागन, उसके बाद हेप्टागन। अच्छा एक चीज और याद रखिए, हेप्टागन को कहीं कहीं सेप्टागन भी लिखा रहता है, हेप्टागन को सेप्टागन, सेप्टा SEPTA सेप्टागन। उसके बाद ऑक्टागन, उसके बाद नोनागन, उसके बाद डेकागन। ठीक है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि ट्रायंगल से लेकर के डेका तक आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। ठीक है, पहला काम। जैसे मान लो कि ऑक्टागन है तो एन कितना हो गया 8, हम उसके बाद ये बताते हैं, इसके बाद छोड़ेंगे। एन कितना हो गया 8, यानी 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री है, तो 2 8 जा 16 माइनस 4 12, यानी 12 इंटू 90 1080 डिग्री। समझ गए, पूरा का आपको निकालना है। ठीक, उसके बाद अब हम आते हैं अगला पॉइंट पर। इरेगुलर पॉलीगन है, ये तो फॉर्मूला जो था आपका इरेगुलर के लिए भी था, इरेगुलर भी था। अब हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि रेगुलर पॉलीगन है, उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल। जैसे मान लो ये मेरा पेंटागन है, एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन मान लिए हम कि पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, यानी ई साइड ई साइड ई साइड ई साइड ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पेंटागन है, इसका ईच एंगल कितना होगा, माने क्या एक एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। ठीक है,
तो क्या हो गया 2 इंटू 5 माइनस कितना 4 इंटू कितना 90 डिग्री हो गया। जब यह पेंटागन है और ऑल साइड इक्वल है यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ऑफ सम ऑफ 5 एंगल्स यदि आपको निकल जाता है तो एक एंगल नहीं निकाल सकते हैं, कैसे बाय 5, यानी क्या कर दीजिएगा बाय 5 इंटू 10 माइनस 4 6 इंटू 90 बाय कितना 5 18 जा 108 डिग्री, यानी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 108 डिग्री। यानी फॉर्मूला क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया इसके लिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल, ये तो आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बाय क्या कर देते हैं नंबर ऑफ साइड, बाय क्या कर दिए नंबर ऑफ साइड यानी n, ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। तो इससे पहले बोले थे कि ट्रायंगल से लेकर के डेकागन तक का सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स निकालिएगा, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, फिर ट्रायंगल से लेकर के डेकागन तक का ईच इंटीरियर एंगल निकाल लीजिएगा, हो गया। अच्छा अब आइए अगला पॉइंट, इंटीरियर अंदर वाला में इतना था, ठीक है, अंदर वाला में इतना था। अब हमको ले जाना है बाहर वाला, यानी कि एक्सटीरियर एंगल, क्या ले जाना है बाहर वाला यानी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, जैसे कोई पॉलीगॉन ले लीजिए, मान लीजिए हम हेक्सागन ले लिए, 6 साइड्स 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, हेक्सागन ले लिए, इसका नाम भी रख दिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो उससे मतलब नहीं है, पहले आप देखिए क्या है, ये पॉलीगॉन है। हम अब इसमें कह रहे हैं आपको कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स यानी हर वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल बनेगा,